हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स पर। और आपका अब क्लास 10th का कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में यानी कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि हमें यदि न्यून कोण दे रखा है तो हमें लंब, आधार और कर्ण को कैसे पहचानना है। अब हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में सीखना है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषा क्या होती है कि हमारे पास यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें हमें यदि कोई एक न्यून कोण दे रखा है, मैंने बता दिया न्यून कोण वगैरह होते हैं इसमें। तो न्यून कोण जो दे रखा है उसके सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात हैं, यानी कोण थीटा के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ही हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम याद करने का तरीका समझेंगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, तो वो थोड़ा सा घातक होता है आपके लिए। उनसे चीज़ें आप जल्दी से याद नहीं कर पाते, फिर आप लंबे समय तक भी याद नहीं रख पाते। तो याद करने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ समझनी है हमें। ध्यान से समझना। इनकी भुजाओं के अनुपात लेने किसके सापेक्ष में, कौन, थीटा के सापेक्ष में। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले लंब बटे कर्ण। मैं लिख रहा हूँ लंब बटे कर्ण, फिर लिख रहा हूँ मैं आधार बटे कर्ण, कर्ण का भाग दे दिया हमने, आधार बटे कर्ण। अब जो लंब बटे कर्ण होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम साइन थीटा। उसको हम क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। आधार बटे कर्ण जो होगा उसका जो अनुपात है इसका नाम देंगे हम कॉस थीटा। और लंब बटे आधार यानी लंब और आधार का जो अनुपात होगा उसको हम कहेंगे टेन थीटा। यहां तक हो गया। इसके बाद यदि हम इनका उल्टा कर दें, जैसे कर्ण बटे लंब लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, कर्ण बटे लंब लिख दिया, तो इसको कहेंगे हम कोसेक थीटा। और ऐसे यदि हमने कर्ण बटे आधार लिख दिया, कर्ण बटे क्या लिख दिया, आधार लिख दिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा। और ऐसे यदि हमने इसको उल्टा लिख दिया, आधार बटे क्या लिख दिया, लंब लिख दिया, तो इसको कहेंगे हम क्या, बताइए, कॉट थीटा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी समस्या होगी याद करने में, लेकिन आप लंबे समय तक और बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे, और आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल सरल लगने लगेगी। जिस तरीके से मैं बताता हुआ चल रहा हूँ उस तरीके से पढ़िए, समय ज़्यादा लगेगा। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, और आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये दिख रहा होगा कि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरह साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। व्युत्क्रम में देख लो आप। और ऐसे कॉसेक और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अब हमें इनको शॉर्ट ट्रिक से सीखना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ट्रिक है, इससे हमें समझना है लाल बटे कक्का यानी कक्का की खोपड़ी पे लाल बैठा हुआ है, लाला बैठा हुआ है। समझ में आई बात, ऐसे ध्यान रख लेंगे। काका के सिर पर कौन बैठा हुआ है, लाला बैठा हुआ है, या कंधों पर लाला बैठा हुआ है। कैसे समझना हमें, ये इसको लिख लेंगे साइन, इसको लिख लेंगे कॉस, और इसको लिख लेंगे टेन। इसको लिख लेंगे आप कॉसेक, इसको लिख लेंगे आप सेक, और इसको लिख लेंगे आप कॉट। जब आप ऊपर से नीचे वाले अनुपात लिखेंगे तो ये वाले, और जब नीचे से ऊपर वाले अनुपात लिखेंगे तो ये वाले। अब समझना, आप ऊपर से नीचे
तीर का चिन्ह आ रहा है, लंब बटे कर्ण जो होगा ऊपर से नीचे आ रहे तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, आधार बटे कर्ण लिखेंगे तो कॉस थीटा, लंब बटे आधार लिखेंगे तो टेन थीटा। यदि आपने उल्टा कर दिया, कर्ण बटे लंब लिख दिया तो कॉसेक, कर्ण बटे आधार लिख दिया तो सेक, और आधार बटे लंब लिख दिया तो कॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखा तो क्या होगा साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होगा तो कॉस थीटा। इस तरह से आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पहले ऐसे याद करने, फिर इसके द्वारा याद करने, ये डायग्राम याद रखना है। तो याद करने का तरीका क्या रहेगा आपका कि साइन थीटा का मान चाहिए तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का चाहिए तो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का चाहिए तो लंब बटे आधार। यदि कॉसेक थीटा चाहिए तो मैंने लिखा है नीचे से ऊपर जाना है, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, और आधार बटे लंब हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो याद करने का तरीका ये हो गया ट्रिक वाला, और ये हो गया आपका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से याद करेंगे कि लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं कॉस थीटा। तो आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज है वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखते हैं आगे, अब लिख लिया होगा ये। अब आपको पता चल गया कि ये वाला मान इसके व्युत्क्रम में होता है, ये वाला मान इसका व्युत्क्रम होता है, और ये वाला मान भी इसका व्युत्क्रम होता है। तो मैं ये ट्रिक मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम पढ़ने हैं तो देखो व्युत्क्रम में क्या होगा, व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। अब उल्टा भी करना है तो मैं ऐसे कैसे करेंगे हम, तो एक बटे साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होगा कॉस का उल्टा क्या होगा, और टेन का उल्टा क्या होगा। ऐसे ही यदि हम कॉसेक का उल्टा देखें, सेक का उल्टा देखें और कॉट का उल्टा देखें तो क्या आने वाले हैं। देखो समझो, साइन का उल्टा किया हमने, लंब बटे कर्ण को कर्ण बटे लंब लिखा तो क्या आया हमारे पास कॉसेक थीटा आया। तो साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। ये जो सूत्र बन रहे हैं वो यहीं से लिख रहा हूँ मैं। सब कॉस का उल्टा किया, देखो क्या कहाँ किया, ये किया, ये किसके बराबर है सेक थीटा के बराबर। और टेन का उल्टा किया तो ये किसके बराबर है कॉट थीटा के बराबर। ऐसे यदि कॉसेक का उल्टा कर दें यानी इसका उल्टा कर दें आप, तो एक बटे में इसको लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब ये हो गए उल्टे, हो गए यहाँ तक। इसके बाद हमें इनका क्या सीखना है, गुणनफल, यानी व्युत्क्रमों का गुणनफल सीखना है। तो देखिए अब आने वाले फॉर्मूले भी इसी से आएंगे, व्युत्क्रम का गुणनफल। तो आप एक बेसिक चीज समझेंगे यहाँ पर कि जैसे 4/3 है, इसका यदि आप व्युत्क्रम करेंगे यानी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और ये देखो कितना आएगा, गुणनफल किया, इसका व्युत्क्रम ये है, इसका गुणा किया तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि यदि आप साइन यहाँ पर भाग में है, भाग को आप इधर लेके जाएंगे तो गुणा होगा, यानी साइन और कॉसेक गुणा होके कितना बना लेंगे 1 बना लेंगे। समझ में आ रही बात, साइन यहाँ भाग में इधर आएगा गुणा में आएगा, यानी साइन गुणा कॉसेक हो जाएगा बराबर कितना आएगा 1। या आप इस तरीके से डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक थीटा, और इन दोनों को गुणा किया जाए तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा और कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम है सेक थीटा का गुणा करें तो कितना आएगा 1, और ऐसे टेन थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट थीटा को गुणा किया जाए तो कितना आएगा 1। हो गया यहाँ तक। अब समझिए आप यहाँ पर दोबारा से एक नई चीज़ और है, आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो समझो, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है तो उल्टा कर दो, इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो सूत्र और अब ये आए कैसे ये भी समझ लो, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देना है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। होता है नहीं होता है, क्या करना है आपको उल्टा करिए,
आप इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो भाग दिया इधर, तो इधर भी भाग लगेगा, तो हर समान है तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार यानी कि समकोण त्रिभुज की लंब और आधार का अनुपात ही क्या कहलाता है आपका, बताइए, टेन थीटा कहलाता है। इसलिए साइन बटे कॉस जो आता है वो टेन आ जाता है, और इसका उल्टा करेंगे कॉस बटे साइन तो ये आ जाता है कॉट आ जाता है। लिखिए इसको, इसके बाद हम आगे बढ़। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है, देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो तीन सर्वसमीकाएं होती हैं हमारी त्रिकोणमितीय। क्या क्या होती है वो समझ लो पहले। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होती है, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। ये तीन सर्वसमीकाएं होती हैं। यहाँ से हम और भी मान निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यदि कॉस स्क्वायर चाहिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यदि आपको एक का मान चाहिए तो एक बराबर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और एक को आप इधर ले आए तो किसका हो जाएगा माइनस का। ऐसे यदि आपको एक चाहिए तो एक बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ऐसे यदि आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए तो ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सब समीकरण होती है, लेकिन हम इनको क्या करते हैं भूल जाते हैं। क्या हो जाता है भूल जाते हैं, तो आपको याद कैसे रखना है समझिए। देखो बहुत ही सरल इक्वेशन है, आपको पता है कि क्या होता है कर्ण स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। होता है नहीं होता है। अब आपको सर्वसमीकाओं को याद कैसे रखना है, आप इस वाली सर्वसमीका को याद रखेंगे कैसे, साइन कॉस वाली सर्वसमीका। यदि आपको साइन कॉस वाली सर्वसमीका याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखना टेन और सेक वाली सर्वसमीका, और इसको कैसे याद रखना कॉट और कॉसेक वाली सर्वसमीका। और इन सर्वसमीकाओं को आपको याद नहीं रखना। यदि ये तीनों याद हैं हमें तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहले ये तीनों ही सर्वसमीका याद होनी चाहिए। अब कैसे, यदि हम भूल भी जाएं तो कैसे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय है आपकी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। अभी मैं एक कैलकुलेशन आपको कंप्लीट बता देता हूँ। जैसे कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, आप सभी जगह कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो तो क्या आएगा लंब बटे कर्ण लिख देंगे आप, और इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार बटे कर्ण लिख देंगे और इसका भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, और बराबर में कितना जाएगा 1। और लंब बटे कर्ण मैंने बताया था क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही यदि आप एक बार आधार स्क्वायर का भाग और एक बार किसका लंब स्क्वायर का भाग देंगे, ये तो के स्क्वायर का भाग दिया आपने। यदि आप क्रम से ऐसे लंब स्क्वायर का भाग दे देंगे तो आपके पास इनमें से दूसरी सर्वसमीका आ जाएगी, और ऐसे यदि आधार स्क्वायर का भाग दे देंगे तो तीसरी सर्वसमीका आ जाएगी। अब लेकिन हमें याद कैसे रखना है वो समझो। आपके पास कुछ नहीं है, केवल ये है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लिख के आपको पता याद कैसे करना है। जैसे आपने सर्वसमीका वो लिख ली पाइथागोरस प्रमेय, अब आपको साइन वाली सर्वसमीका चाहिए। साइन वाली चाहिए तो आपको ध्यान होना चाहिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो लंब बटे कर्ण बन जाएगा साइन स्क्वायर, आधार में कर्ण का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और कर्ण में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 1। समझ में आई कैसे ध्यान रखना है। यदि आपको टेन वाली सर्वसमीका चाहिए तो टेन में क्या आता है बताइए, आधार लंब बटे आधार आता है। टेन में क्या था लंब बटे आधार, तो आधार स्क्वायर का भाग दे देंगे। ध्यान कैसे रखेंगे, टेन वाली सर्वसमीका चाहिए आपको तो लंब में आधार का भाग देंगे तो आधार स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1, तो टेन स्क्वायर प्लस 1, और कर्ण बटे
आधार क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्वसमीकाओं को याद रख सकते हैं। ये आपका जल्दी वाला तरीका हो जाएगा कि सर्वसमीका यदि आप भूल गए तो यहाँ पर एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, एक बार आधार का, एक बार लंब स्क्वायर का। और माइंड में कैलकुलेशन करनी है तो मैंने बता दिया आपको, जैसे आपको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा वाली सर्वसमीका चाहिए तो लंब में कर्ण का भाग देते हैं तो कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे। एक बार कैलकुलेशन आप वैसे ही कर लेंगे माइंड में, इस तरीके से चलेगा। तो आप इसको भी लिखिए। इसके बाद हम देखते हैं सारणी, देखते हैं इसके बाद क्या देखते हैं, सारणी। अब सारणी याद करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ सारणी को कैसे याद रखना है, सारणी को कैसे बनाना है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे कोण 30 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। इधर मैंने लिख लिया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना, बस एक मान याद रखना है, वो भी साइन का, और बचे हुए मान सब याद हो जाएंगे आपको। कैसे याद हो जाएंगे समझो आप, और साइन का भी मान याद कैसे रखना है वो भी बता देता हूँ मैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको गिनतियाँ लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक गिनतियाँ लिख ली। सभी में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। आप सभी में 4 का भाग दे दो, और इसके बाद 4 का भाग देने के बाद अंडर रूट निकाल दो। सभी का क्या निकाल दो, अंडर रूट। तो यहाँ तक हो गया आपका, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी इनको सॉल्व करने के बाद उत्तर आएंगे वही हमारे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएंगी। तो आपको पता है 0 में 4 का भाग देते तो 0 आता है, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। रूट 4/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 एक बार कट गया, और 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। और 1 का वर्गमूल होता है 1, और 2 का वर्गमूल आप नहीं निकालेंगे तो रूट 2। यहाँ 3 का वर्गमूल होता नहीं है, अंडर रूट 3 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 4 में 4 का भाग दिया तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ये जो मान आए हैं साइन के, आप यहाँ से इसको यूँ खींच के ले आइए, यूँ खींच के ले आइए तो 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाए 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब मैं यहाँ ऐसे लाइन डिवाइड कर देता हूँ इनको ऐसे। साइन और कॉस के मान आ चुके हैं। अभी मैं याद करना सिखाऊंगा आपको, अभी बस मैं आपको सारणी बता रहा हूँ। सारणी आपको केवल आपको सारणी में साइन का मान याद करना है। साइन का मान याद करने के बाद आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं रखनी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आपको वैल्यूओं को याद रखना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन में कॉस का भाग दे देंगे आप, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देंगे, 1/2 में भाग देंगे अंडर रूट 3/2 का। तो देखो हर समान है तो हर से हर कट जाएगा, अंश में बचा 1, हर में बचा √3, यानी ये आ जाएगा 1/√3। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, हर समान है तो 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1/√2 में 1/√2 का समान संख्या में समान संख्या का भाग दे दे तो आता है 1। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट 3 बचेगा, और 1/0 जो होता है इसको लिख लेना आप साइड में। 1/0 जो होता है वो होता है आपका अनंत, इसको कहते हैं आप अनंत, और इसको ही कहते हैं आप अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अनंत या अपरिभाषित। तो इसको लिख देंगे आप अनंत। इसके बाद आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1/tan थीटा होता है। और क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा भी होता है।
आप ये दोनों चीज़ों से मान निकाल सकते हैं। कॉस में साइन का भाग दे लो तो हमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है इस तरह से, तो आप टेन का उल्टा कर दो। तो टेन का उल्टा कैसे करेंगे आप बताइए? तो टेन का उल्टा यानी जीरो का उल्टा। अब उल्टा करना है तो जैसे कोई संख्या 3 है, इसका व्युत्क्रम जो होगा वो 1/3 होगा। तो ऐसी जीरो है तो जीरो का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और 1/0 की वैल्यू कितनी है? अनंत। इसको उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होगा और इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा। और अनंत का उल्टा यानी 1/अनंत। 1/अनंत को क्या लिखेंगे आप? 1/, और अनंत की वैल्यू क्या होती है? 1/0 होती है। अब ये जीरो कहाँ पे आके गुणा होगी? 1 से, तो 1 × 0 आएगा, 0/1 यानी क्या आ जाएगा? 0। यानी अनंत का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। 0 का उल्टा अनंत होता है, तो अनंत का उल्टा क्या होता है? 0। इसके बाद सेक थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए? सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप? 1/cos थीटा लिखेंगे। 1/cos थीटा लिखेंगे तो 1/cos यानी 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? अनंत। ऐसे इस कोसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा करेंगे आप तो 1 का उल्टा करेंगे तो अनंत, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, और 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1। तो ये तो हुआ टेबल बनाने का तरीका। तो ये वाला तो सब आप जितनी भी वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे उनमें आपको बता दिया जाएगा इस तरीके से। तो लेकिन याद करने का तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। आप कितनी भी वीडियो सर्च कर लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि कोई आपको मान एक ही बार में याद करवा दे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या वीडियो को लाइक किया तो डिसलाइक कर देना वाली। आप समझ में आ रही है ना बात? यदि वीडियो को लाइक किया है आपने तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन अब तक किसी ने आपको इतनी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कोई भी याद करना नहीं सिखाता है। मैं आपको अभी याद करवाता हूँ इन मानों को। देखिए अब कैसे याद करने होते हैं मान, समझिए। थोड़ा सा मान याद रखना पड़ेगा आपको। आपको एक चीज़ याद रखनी है, साइन की मान। ये वाला मान याद कर लो। और याद भी क्या करना है आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 4 का भाग दे देंगे, सरल कर लेंगे। समझ में आई बात? यदि आपको साइन 60 की वैल्यू चाहिए तो कहाँ पहुँचेगा? 3 पर, 3 में 4 का भाग देंगे। इस तरह से जैसे कैसे साइन 60 चाहिए आपको, साइन 60 डिग्री, साइन 60 यानी कि 0, 30, 45, 60, 4 पे आ रहा है तो कि कितने? 0, 1, 2, 3, 3 पर आ रहा है तो 3/4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3/2। बताइए आपको रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? आपको गिनती तो आती है ना, 0, 1, 2, 3, 4, और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 0, 30, 45, 60, ऐसे। समझ में आ रही बात? आपको याद करना सिखा रहा हूँ मैं आगे यहाँ तक। यदि आपको साइन 30 चाहिए तो साइन 30 यानी 0 के बाद 30 यानी कहाँ पर आए? 1 पर, तो 1/4 का रूट निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो बताइए साइन 30 की वैल्यू 1/2 है या नहीं है सारणी में? साइन की वैल्यू याद हो गई। ऐसे आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको शुरू में टाइम लगेगा, 1 दिन का, 2 दिन का, यानी 1 घंटे 2 घंटे। आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी भी इन मानों को नहीं भूलेंगे और आपको ये मान उंगलियों पे याद हो जाएंगे। रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। हो गया? साइन के मान ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब यदि आपको कॉस के मान चाहिए तो सारणी में देखिए आप, 0 और इसका मान, इसमें 0 का मान है और इसमें 90 का मान है। 0 का मान, 90 का मान, यानी कि साइन जो 90 का मान है वो कॉस 0 का मान है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो पूरक कोण कौन से लेने हैं आपको? साइन कॉस लेने, साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक होंगे। ये वाली चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। टेन थीटा और कॉट थीटा भी पूरक होंगे एक दूसरे के। इसके अलावा सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे।
ये वाली बात ध्यान रखनी है, सारणी से पता चल रहा होगा आपको। देखो कॉट tan में जो 90 का मान है वो कॉट में 0 डिग्री का मान है, और आपको पता है कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वो होता है आपका कैसा कोण, कैसे कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं। आपको पूरक कोण के बारे में पता चल गया। अब कैसे याद रखना, देखो आपको cos 0 डिग्री का मान चाहिए, तो cos 0 जो होगा, 0 में क्या जोड़े 90, तो sin 90 के बराबर होगा। आपको cos 30 डिग्री का मान चाहिए तो sin 60 के बराबर होगा, 30 में 60 जोड़ देंगे 90 होगा। आपको cos 45 का मान चाहिए तो ये किसके बराबर होगा, sin 45 के बराबर होगा। ऐसे तो याद रख सकते हैं, cos और sin एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। तो cos का मान याद न रख के आप किसका मान याद रखेंगे, sin का। cos 60 का मान चाहिए तो sin 30 के बराबर होगा, और यदि cos 90 का मान चाहिए तो sin 0 के बराबर होगा। अब आपको जैसे हमें चाहिए cos 60, देखो कैसे समझना है, cos 60 चाहिए तो cos और sin एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो cos 60 यानी sin कितना 30 डिग्री का मान होगा, sin 30 डिग्री का मान आपने याद कर लिया है। समझ में आई बात, आई या नहीं आई, आ गई ना। कैसे याद रखना है, जैसे cos 60 का चाहिए तो आपके दिमाग में cos का मान नहीं आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए cos 60 यानी sin 30। रटना नहीं है, मैंने बता दिया योग 60 का पूरक कितना होता है 30, तो 30 डिग्री का मान होगा sin में। ऐसे हो गए cos के याद। tan के कैसे याद रखने होंगे आपको, जैसे tan 30 आ जाए तो tan 30 यानी sin 30 का मान याद होना चाहिए 1/2, और cos 30 का मान कितना होता है बताइए, √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/√3। आपने tan का मान ऐसे याद रख लिया, हो गया। अब आपके पास आ जाए sec 60 आ जाए, क्या आ जाए sec 60 का मान आपको निकालना है, तो सेकंडों में कैलकुलेशन होगी, सेकंडों में। आप रट नहीं पाएंगे इन मानों को, सारणी कब कब बनाएंगे आप, तो कितनी बार सारणी बनाएंगे। sec 60 तो sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 60 की वैल्यू देखिए। अब cos 60 की भी वैल्यू नहीं पता आपको तो sin 30 की वैल्यू देखिए, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी कितनी होगी 1/2। और आपको पता है sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी पहले आप ऐसे गए फिर आप यहाँ से यहाँ गए, समझ में आई बात। यानी आपको sec 60 की वैल्यू चाहिए तो आप आए cos 60 पर, क्यों, क्योंकि उल्टा होता है। यदि आपके पास cos 60 की वैल्यू आ जाए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाए, cos 60 की वैल्यू आ जाए, तो आप sec 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं उसका उल्टा करके। अब cos 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, sin 30 के बराबर। और sin 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, तो कहाँ पर आ रहा है 30, 30 कितने पर आ रहा है 0, 30 कितने पर आ रहा है 1 पर आ रहा है, तो 1/4 यानी कि 1/4 का रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे आप यदि पढ़ेंगे चीज़ों को तो जल्दी मान याद हो पाएंगे, और आप 1 घंटे में पूरी टेबल को उंगलियों पे याद रख लेंगे। तो समझिए, समझ में आया बात, क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आप कोई सी भी वैल्यू, अब आपको चाहिए cot 60 की वैल्यू चाहिए, तो cot 60 है यानी कि आपको चाहिए tan 60 की वैल्यू, और tan 60 की वैल्यू कैसे आएगी sin 60, तो sin 60 यानी कितना होता है √3/2, cos 60 यानी 1/2, 2 से 2 कट गया यानी कि √3, और √3 का उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो बताइए आपको दिक्कत कहाँ आ रही है याद करने में। इस तरीके से यदि आप टेबल को याद रखेंगे, आपको फॉर्मूले याद करने, पहले फॉर्मूले याद रखने के बाद आप व्युत्क्रमों को याद कर लेंगे, व्युत्क्रम के बाद पूरक देख लेंगे, पूरक कौन कौन से होते हैं। अब ऐसे यदि आप दूसरे वे में सोचें कि cot 60 की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है भैया, tan 30 के बराबर होगी, तो पूरक है, tan 30 के बराबर होगी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है sin 30 यानी कि 1/2, और cos 30 यानी कि √3/2, तो ये कट गया तो 1/√3 आ रहा है। देखो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप पूरक कोण से,
tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं। देख लो आप इसमें सारणी में 0 0 1/√3 1/√3 30 और ये कितना है 60। तो ऐसे यदि आपने सारणी को याद कर लिया तो गारंटी के साथ आप जल्दी से मानों को याद रख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये टेबल जो आई है वो कैसे आई है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम करेंगे कल की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा स्पीड तो नहीं है या स्लो तो नहीं है। आप कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।